वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। क्लास 8th के बच्चों को आज हम आमोदनी पुस्तक, आपकी हिंदी लिटरेचर की जो पुस्तक है उसके जो अभी हमने लास्ट वीक आपको 10th लेसन का लेसन नंबर 10 मिठाई वाले का वीडियो दिया था बच्चों, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में पहले डाल रहे हैं और फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो भिक्षुक है वो पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। ये आपका पाठ नंबर 9 मिठाई वाला कि जो स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन हैं उसके आंसर हैं। फर्स्ट ये है, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार से बातें करता था और सभी बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था। क्योंकि आप पहले क्वेश्चन का लिखेंगे उसके बाद लगाएंगे, है ना, क्वेश्चन का पार्ट लिखने के बाद। फिर आपका ये सेकंड वाला है, मिठाई वाला बहुत दयालु व्यक्ति था और मुरली और उसकी खिलौने इसलिए बेचता था क्योंकि ऐसा करने से उसे असीम सुख की प्राप्ति होती थी। क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं रहे थे तो वो अब उन बच्चों के बीच आना चाहता था किसी न किसी बहाने से, और ये सब बेचकर उन बच्चों के बीच वो रहता था और उसे सुख प्राप्त होता था। ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 4 है और ये 5 है। तो ये आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब बच्चों हम पार्ट नंबर 10 पे आएंगे। अब हम आपको पार्ट नंबर 10 कराएंगे। पार्ट नंबर 10 में आपकी कविता है। कविता का नाम है भिक्षुक। तो पहले हमेशा की तरह हम कविता को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम आपको इस पार्ट की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए, पार्ट नंबर 10 भिक्षुक। ये कविता है एक भिक्षुक की, मतलब भिखारी की, उसका पूरा हुलिया और उसकी स्थिति का वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो इसमें एक थॉट भी है, देखिए थॉट राल्फ वाल्डो एमर्सन ने का है। उन्होंने क्या कहा है, जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। हमारा जीवन कितना लंबा है, मतलब हम 80 साल जिए, 100 साल जिए, 70 साल जिए, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमने जीवन को कितने अर्थपूर्ण ढंग से, गहरे ढंग से जिया है, अर्थात उतने में हमने क्या कुछ कर डाला है, करने की कोशिश की है। तो हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये कहना है। देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। एक भिक्षुक का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह आता है रास्ते पर और अपने कलेजे के अर्थात हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पछताता है, पथ पर रास्ते पर बढ़ता आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इतना भूखा है, इतना गरीब है कि उसको अन्न नहीं मिला है, बहुत दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसके पेट और पीठ एक हो गए हैं। जब उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को ही नहीं मिला होगा तो उसका पेट सूख गया है, एकदम शरीर सूख गया है, पेट और पीठ मिलकर एक से प्रतीत हो रहे हैं। चलने की भी उसमें शक्ति नहीं है, तो इसलिए वो एक लकड़ी का सहारा लेकर, लाठी का सहारा लेकर चल रहा है, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। अब उसे चलना क्यों जरूरी है, नहीं चल पा रहा तो ना चले, हम ये सोचेंगे, लेकिन एक मुट्ठी दाना कहीं से मिल जाए, भिक्षा मिल जाए और वो अपनी भूख मिटा सके, इसलिए वो मजबूर है इस तरह से लकड़ी के सहारे चलने के लिए। चल रहा है, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, और उसके कंधे पर एक फटी पुरानी झोली लटक रही है जिसका मुंह फैलाकर वो एक मुट्ठी दाना पाने के लिए सबसे क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है, भीख मांग रहा है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, और अपने हृदय के, अपने जिगर का उसने 2 टुकड़ा कर दिया है और पछताता हुआ पथ पर इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। बच्चों, भिक्षा मांगना कोई आसान काम नहीं है। आदमी भीख जब मांगता है, आप ही देखिए, आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मांगने से पहले आप 100 बार सोचते हैं और बहुत ही
गिल्टी फील करते हुए या शर्म फील करते हुए आप उस चीज़ को मांगेंगे किसी से। तो अब ये बेचारा इसके एक एक दाने को तरस रहा है, तो आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा अपने जीवन पर पछता रहा है और किस तरह से अपने हृदय के इसने टुकड़े टुकड़े किए होंगे, तब ये सबके सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैला रहा है। तो वही कह रहे हैं कवि इसमें कि दो टूक कलेजे की करता पछताता पथपराता। वो अपने हृदय के टुकड़े टुकड़े कर कर सबके सामने हाथ फैला रहा है और पछता रहा है। पछता क्यों रहा है? वो पछता ये रहा है कि हे ईश्वर, ये मनुष्य तन तूने क्यों दिया हमें, जिसमें हम एक रोटी और एक दाने को तरस रहे हैं, चाट रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। नेक्स्ट इधर है, देखिए, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उसके साथ दो बच्चे भी हैं और वो भी हाथ फैलाए हैं, फैला फैला के मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। दो बच्चे भी हैं, वो बेचारे भी भूखे हैं, उसी भिखारी के साथ हैं, और बाएं हाथ से वो अपने भूखे पेट को मल रहे हैं और दाहिने हाथ सबके सामने फैला रहे हैं। क्या पता किसकी दया दृष्टि उठ जाए और हमें दो दाने मिल जाएं, कुछ मिल जाए खाने के लिए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। भूख से उनके होठ सूख जाते हैं, बहुत ही भूखे हैं, लेकिन दाता भाग्य विधाता से वो क्या पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में लोगों के अंदर उदारता दया खत्म होती जा रही है। वही दिखाया है कवि ने यहाँ पर। तो वो कुछ नहीं पा रहे हैं, घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते। वो आंसुओं का घूंट पी पी कर रह जाते हैं बेचारे। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथपराता। फिर भी वो अपने हृदय को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर कर पछताते हुए उस भिक्षा मांगने के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं। फिर आप लास्ट पैराग्राफ पे आ गए, देखिए, चाट रहे हैं झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। सड़क पर कहीं पे किनारे पत्तलें पड़ी थी, दावत हुई थी कहीं पे, वो उस झूठी पत्तल को उठाकर बेचारे चाट रहे हैं। अभी चाटना शुरू ही किया है, पत्तल उठाया ही है कि झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। तो वहाँ पे ये जो कुत्ते सड़क पे घूमते रहते हैं, उस पत्तल को वो उनसे छीनने के लिए खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, अर्थात वो भी उनसे वो छीन ले रहे हैं। इतनी स्थिति खराब है कि वो झूठी पत्तल भी उन्हें चाटने नहीं दिया जा रहा है कि कुछ उन्हें थोड़ा सा सहारा हो जाए। ठहरो, आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने में खींच लूँगा। तभी उन्हें आवाज़ आती है, कोई दयावान या कोई ऐसा उन्हें मानो आवाज़ दे रहा है। क्या कह रहा है? ठहरो, आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। कि अरे मेरे हृदय में अमृत है, मैं तुम्हें सींच दूंगा, अर्थात तुम्हारी सारी भूख मिटा दूंगा, तुम्हारा पेट भर दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे, अभिमन्यु जैसे तुम वीर हो जाओगे, ऐसे ही तुम बहादुर हो जाओगे, पराक्रमी हो जाओगे, तुम्हारे सारे दुखों को मैं अपना कर लूँगा। कहने का मतलब ये है कि भिखारी मनुष्य तब बनता है जब वो उसका साहस खत्म हो जाता है, उसकी अंदर का शौर्य खत्म हो जाता है। ऐसे तो उसके अंदर के वो साहस को जगाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द को खींच लूँगा, तुम अभिमन्यु जैसे बन जाओगे, बहादुर बन जाओगे। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथपराता। कवि कहते हैं कि भिखारी अपने हृदय के टुकड़े कर देता है, तब वह भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा के मार्ग पर पछताता हुआ आगे बढ़ता है। तो बच्चों, ये यहाँ पर कविता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को स्वाभिमान में जीना चाहिए और कुछ कर गुजरने की अपने जिंदगी में क्या रखनी चाहिए? दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी भले ही वो 10 साल की हो,
ऐसा प्रतीत हो कि आपने उस 10 साल में कुछ करा जिसलिए ईश्वर ने आपको मनुष्य रूप में धरती पर भेजा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम 100 साल जी लें ऐसे ही बस अपने खाने पहनने में, और हम किसी के कभी काम ना आए तो वो जीवन बेकार है। तो मनुष्य के हृदय में दया भावना होनी चाहिए दूसरों के लिए, हमारे हृदय में सहानुभूति होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर बच्चों इसमें इसका मॉरल दिया हुआ है। क्या है? हमें गरीब तथा दुखी मनुष्यों की मदद करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि हमारे अंदर दया भावना होनी चाहिए। स्वयं केवल खाना पहनना ये तो जानवर भी करते हैं, हम दूसरों के लिए कितना कर सकते हैं ऐसी भावना मनुष्य में होनी चाहिए। ये आपका अब अभ्यास पे आ गए। इसके ऊपर हम प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थ को आप याद करेंगे। उसके बाद अभ्यास है आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके उत्तर हम आपको इस वीडियो में लास्ट में देते हैं। तो पहले हम सेकंड प्रश्न पर आते हैं। सेकंड प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। साथ में ये तो आप पीछे से भी पूरा कर लेंगे, फिर भी हमने किया है। देखिए आप, साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं का पीकर रह जाते। ये आपका रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हमें विकल्प में से सही चुनना है। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसमें हम टिक कर देंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर उसी का रिमेन पार्ट है। देखिए, कवि ने के मुख्य पात्र किसे चुना है? कवि ने मुख्य पात्र भिक्षुक को चुना है। भिक्षुक के ऊपर है पूरी कविता। भिक्षुक द्वारे द्वारे क्या मांगता है? दाने, अन्न के दाने मांग रहा है वो। कवि के अनुसार भिक्षुक की दशा कैसी है? दयनीय है। अच्छी, बहुत अच्छी तो नहीं हो सकती, तो दयनीय इसमें से हम चुन लेंगे। अब आपका आता है भाषा बोध। भाषा बोध में ग्रामर पार्ट है बच्चों। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विलोम लिखने हैं हमें। दुख का सुख, दया, निष्ठुर, पुरानी, नई, ठहरना, पलायन, और आपका याचक, दाता, बाएं, दाएं, अमृत, विष, झूठी, सच्ची। ये आपका विलोम हो गया। फिर यहाँ पर इन्होंने शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। कुछ ये शब्द दिए हैं जैसे दया दृष्टि, तो दया भरी दृष्टि। यहाँ पे देखिए, भिक्षुक सबकी दया दृष्टि पाने के लिए दायां हाथ फैलाता है। लकुटिया, लाठी, वो लकड़ी है, तो बूढ़े व्यक्ति अक्सर लकुटिया के सहारे चलते हैं। और दाता, देने वाला, दाता हमेशा याचक से महान होता है। और भाग्य विधाता, ईश्वर मनुष्य के भाग्य विधाता जीवन लीला रचते हैं। और फिर आपका लास्ट है जो हृदय दिल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, भिक्षुक अपने हृदय के टुकड़े टुकड़े कर कर भिक्षा मांगता है। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें हमें पर्यायवाची लिखने हैं। तो दुख का पर्यायवाची होगा पीड़ा, कष्ट, विपत्ति। ठीक है, और अमृत, सुधा, पीयूष, सोम। फिर हृदय का दिल, कलेजा और मन। ये आपका पर्यायवाची हो गया बच्चों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, ये आपको स्वयं करना है। सोचिए, समझिए और कीजिए। किसी भिक्षुक को देखकर आपके मन में क्या भाव आते हैं? अपनी भावना को शब्दों में पिरोइए। तो ये तो आपकी भावनाएं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, तो आप अपनी भावनाओं को फील करिए और आप अपने शब्दों में ये लिखिए। ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये उसी का आपको स्पेस दिया गया है लिखने के लिए। नेक्स्ट पेज पर है, एक सफल और अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का होना आवश्यक है? लिखिए। ये है हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो ये हमने बनाया है। देखिए, आत्मानुशासन होना तो बहुत ज़रूरी है। समय का पाबंद, पंक्चुअल होना ज़रूरी है।
परोपकारी होना, मानवता के सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, नैतिकता, मॉरल वैल्यूज़, सहानुभूति, दूसरों के दुख के प्रति हमारे अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, ईमानदारी, ऑनेस्ट, कर्तव्य परायण, बिना कर्तव्य किए हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, परिश्रमी, हार्ड वर्कर होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, निष्पक्ष विचार, हमारी सोच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, और देशभक्त, सौहार्द की भावना, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए एक अच्छा मनुष्य, अच्छा व्यक्तित्व पाने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए बच्चों हम। नेक्स्ट पेज पे मौखिक वाले हैं सब, ये भी देखिए आपका खाली उच्चारण करने का है। अभिमन्यु, विधाता, अमृत, ऊंट, हृदय, पत्तल, भाग्य, दृष्टि, कलेजे तुम्हारे, ये सब आपका क्या था, प्रोनाउंस करने का, उच्चारण करने का। अब इसमें एक क्वेश्चन है जिसके एक एक शब्द के आंसर हैं। जैसे प्रस्तुत कविता के कवि द्वारा रचित है, कौन से कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कवि ने किसको अपनी कविता का पात्र बनाया? भिक्षुक को। भिक्षुक को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं? सहानुभूति के। सड़क पर कुत्ते अड़कर क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि वो उस पत्तल को भी उनसे छीन लेना चाहते हैं, उन्हें वो पत्तल भी नहीं चाटने देना चाहते। तो ये था, ये हमने नहीं लिखा यहाँ पर, ये आप लिख लीजिए हमारी वीडियो को सुनकर। सड़क पर कुत्ते अड़कर क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो उनके हाथ से वो पत्तल भी छीन लेना चाहते हैं। अब आता है ये वार्तालाप का है, ये आप वार्तालाप करिए इस विषय पे। और फिर है विचार। आपके जीवन की प्रसन्नता आपके विचारों को गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारी प्रसन्नता जो है, हमारे विचार कितने उत्तम हैं, कैसे हैं, उस पर निर्भर करता है, तब हमारी प्रसन्नता हो पाती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज पर ये आपका प्रश्न उत्तर है, जो फर्स्ट था जिसमें 5 प्रश्न थे, हम दिखा देते हैं आपको। ये वाला, ये जो प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के 2 टुकड़े कवि का क्या अभिप्राय है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ आपको लास्ट में ये दे रखा है। 1 2 3 4 तो ये हैं, और 5th यहाँ पर है। ये बच्चों ऊपर जो ये लिखा है, दया का, निर्दयता और क्रूरता, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न के उत्तर इसमें से लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन नंबर 10 हो गया। ऊपर क्लास 8th लिखा हुआ है, ये लेसन 10 क्लास 8th। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से अपने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। पार्ट 9 के भी स्टार्टिंग में हमने 9 पार्ट का दिया है, और ये 10 पार्ट का है, और इसको लिखने के बाद आप सब अच्छी प्रकार से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब ये वीडियो आपका पूरा कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपनी सेकेंड यूटी की बढ़िया से तैयारी करेंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी सेफ।